आजकल युवाओं के अंदर एक बहुत आत्महत्या का जो विचार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शरीर चाहे कितना भी मजबूत हो, उनका मन कमजोर हो जाता है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जिस पॉइंट ने उनको अटैक किया है, जहां से उन्होंने हार मानी है, उसने उनके अहंकार को छू दिया है, उस तल को छू दिया है जिसने उसको संभाल करके रखा था। जिस वस्तु को वो अपना मान चुका था, अपने अधीन मान चुका था, वो उसके सामने आके खड़ी हो गई और फिर स्वाभिमान के ऊपर ठेस लगी, चोट पहुंची, हृदय टूटा, कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो वो सोचता है क्यों न अपने जीवन को समाप्त कर दूं। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में आत्महत्या को पाप माना गया है, दोष माना गया है। ये तो देखो बाद की बातें हैं, लेकिन आत्महत्या करना कितना गलत निर्णय है। अगर आपने अपने शरीर को समाप्त कर दिया, ये स्थूल शरीर है, मिटा दो आप इसको, फिर सूक्ष्म शरीर होगा, फिर कारण शरीर होगा, फिर महाकारण होगा, फिर ज्ञानदेही होगा, फिर विज्ञानदेही होगा। कहाँ तक मिटाओगे आप? सूक्ष्म शरीर में चले जाओगे, जितनी आपकी आयु है उतना तो आपको झेलना पड़ेगा। इस शरीर से तो आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हो। ये समय बदला तो आप खुश भी हो जाओगे। आपका ये निर्णय बदला तो आपके जीवन में उमंग भी होगी, बदलाव भी होंगे और सब कुछ चेंज भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी में अटक गए तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन झेलना आपको ही पड़ेगा। ये स्ट्रेस, ये परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, चाहे शरीर के साथ झेलो, चाहे बिना शरीर के साथ। तो उससे तो अच्छा है शरीर के साथ झेली जाए, विचारों को मजबूत किया जाए, अपने स्वाभिमान को अभिमान ना बना लिया जाए। और मरना वो भी किसी कारण से, नेचुरल डेथ अलग होती है, लेकिन अप्राकृतिक मौत वो अलग होती है। आप उस सृष्टि का हिस्सा बनना चाहोगे जहां इसी प्रकार के लोग निवास करते हैं। आप उन लोगों को के बीच में जाना चाहोगे जहां भूख तो है, भोजन नहीं है, जहां प्यास तो है, पानी नहीं है, जहां बोलते तो सब हैं, सुनाई किसी को नहीं देता। क्या आप उनके बीच जा करके बैठना चाहोगे? कितने परेशान हो जाओगे आप। वहां जा करके आप आत्महत्या भी नहीं कर पाओगे, उस शरीर को नहीं तोड़ पाओगे। आपके पास पछतावे के लिए, प्रायश्चित के लिए समय भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये एक बार कदम उठ गया, मैंने देखा है लोगों को सामने मरते हुए, आंखों के सामने, जिन्होंने जहर खाया उनको, जिन्होंने अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया उनको, मैंने देखा है ऐसे लोगों को। कितना दर्द होता है, कैसी छटपटाहट होती है जब ये आत्मा शरीर को छोड़ती है। कैसे कैसे लोग होते हैं, कितने परेशान होते हैं, कितने दुखी होते हैं, कितनी तड़प होती है। और उस तड़प को झेलते हुए अगर आप 30 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर लेंगे, आपकी आयु 50 वर्ष है, 60 है, 100 है, उतने वर्ष तक आप वही दर्द झेलोगे। कितना परेशान हो गया आप, कितना झेल पाओगे। फिर उसकी सजा, ये तो कारण ही नहीं बनता कि आप शरीर को खो दो। क्योंकि शरीर, जब आप, ये शरीर किसने पैदा किया है? आपने तो नहीं किया, आपके माता पिता ने किया है। तो ये तो उनकी अमानत है। जब ये उनकी अमानत है तो आपको तो इसकी देख रेख करनी चाहिए, इसको बड़े संभाल करके रखना चाहिए। छोटी छोटी मुसीबतें आती जाती रहती हैं। कौन ऐसा जीव है संसार के अंदर जो मुसीबतों को नहीं झेलता? और जो मुसीबतों को नहीं झेलता उसके अंदर निखार नहीं होता, उसके अंदर ताकत पैदा नहीं होती, उनके अंदर तेज पैदा नहीं होता, उनके अंदर जुनून पैदा नहीं होता, और वो जिंदगी के रास्ते के ऊपर सफल कम ही हो पाते हैं। तो आप इस विचार को त्याग ही दीजिए, आने ही मत दीजिए। जब ये आए तोड़ करके फेंक दीजिए इस विचार को। अरे नहीं, मरना किसी वस्तु का समाधान नहीं है, किसी विषय का समाधान नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। रास्ता वीर लोग समय बनाते हैं,
स्वयं चुनते हैं। योद्धा वही कहलाते हैं जो लड़ करके आगे बढ़ते हैं। आत्महत्या करने वाले योद्धा नहीं होते, वीर नहीं होते, कायर बन जाते हैं। और कायरों के साथ ना ये संसार होगा, ना परिवार होगा, न परमात्मा होंगे, और ना कायर लोग भक्ति कर सकते हैं। तो आप वीर बनिए, कायरों में शामिल मत होइए।